दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा माह शाबान के पहले बुध के दिन या अल्लाह या मोहम्मद की सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह उसके तमाम बद नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, आज आपने रब के प्यारे महबूब और रब के नाम को मिलाकर पढ़ना है, यानी या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस दुनिया में आने का मकसद ये 2 हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शे सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है, उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन 2 हस्तियों को यानी या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर शे, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़ात फरमाती है। बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते थे। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को देखना चाहते हो तो आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध का दिन है। आप लोगों ने इस खास तस्बीह, इस खास अमल, इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज, इस अमल को पढ़ने के बाद, इस खास वजीफे को पढ़ने के बाद रिस्क आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगा और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। बस आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद की ये खास तस्बीह अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़नी है। इंशाअल्लाह आज जो बंदा भी या अल्लाह या मोहम्मद की ये खास तस्बीह पढ़ेगा, जो भी इस खास अमल को आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध का दिन पड़ेगा, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देंगे। उसके तमाम नसीबों को तब्दील कर दिया जाएगा, उसके रस्तों की हर रुकावट को हटा दिया जाएगा, उनकी मनपसंद की तमाम हाजतों को पूरा कर दिया जाएगा। वो जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम हो जाएगा। बस आप लोगों ने आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। दोस्तों, ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज माह शाबान की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ ये एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत फजीलत वाला महीना है। ये महीना कमली वाले आका का महीना है। इस महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात किया करें, क्योंकि वो खुद भी इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात किया करते थे। क्योंकि सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है, गुनाहों को बख्शवाता है, हमारे लिए आसानियों का सबब बनता है, हमारे रिस्क में खैर व बरकत भी होती है। सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं। अल्लाह वालों, एक हदीस मुबारका में आता है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। तो लिहाजा हमारे नबी भी इस महीने में खूब सदका व खैरात किया करते थे। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में इतनी कसरत से रोजा रखा करते थे। आप रोजों में इतनी कसरत करते थे कि शबान के महीने को रमजान के महीने से मिला देते थे।
अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि शाबान के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस रोज़ों का एहतमाम किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुक़द्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, माह शबान की 6 तारीख बुध के दिन का आप लोग कदर करें, एहतराम करें। ये दिन बरकत वाला है, अजमत वाला है, कबूलियत वाली घड़ियां रखता है। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध के दिन लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये तस्बीह, ये अमल कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल की दौलत, पूरे साल का रिस्क आपके नसीब में, आपकी किस्मत में लिख देगा। पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजत परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहले बुध का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है, और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख पहला बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, हत्ता कि रात 11-12 भी बज जाए, तब भी आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। और आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते पढ़ ले, लेकिन माह शबान की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये अमल, ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं।
और जो बंदा झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर आज माह शबानुल मुअज्जम की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्ते में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप मकरूज हैं, कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें, घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, जैसा मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि आज का ये वजीफा पढ़ लेना, आज लापरवाही मत करना। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। माह शबानुल मुअज्जम की 6 तारीख पहले बुध के दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। दोस्तों मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आज माह शबानुल मुअज्जम की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। माह शबानुल मुअज्जम की हर घड़ी कबूलियत की है। जब कोई बंदा ये वजीफा माह शबानुल मुअज्जम के महीने में पढ़ता है, अर्श पर बैठा रब सलामती रहमतें बरकतें नाजिल और नुज़ूल फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता आज वक्त है, आज माह शबान की 5 तारीख है, पहला बुध का दिन है। मांग लो जो मांगना चाहते हो, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। अल्लाह वालों ये दिन, ये महीना, ये लम्हा एक बार रुखसत हो गया। आप लोगों ने अपनी गफलत में, आप लोगों ने अपनी गलती की वजह से इस महीने को अगर आप लोगों ने लापरवाही में गुजार दिया तो यकीन करें परेशानियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। और अगर चंद मिनट निकालकर ये अमल, ये वजीफा आज आप लोगों ने पढ़ लिया तो कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। तो अल्लाह वालों आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस कार्य खैर में आपका हिस्सा भी शामिल हो सके। आए सबसे पहले आज माह शबानुल मुअज्जम की 6 तारीख पहले बुध के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप सब लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे मेरे मौला अपने प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ी के साथ बैठे हैं, अपने आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। मेरे मौला हमारी दिल की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे मौला जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तुझे मेरे मौला शान करीमी का वास्ता, तुझे अपना नाम अल शाफी का वास्ता, उन सबको शिफा कुल्ली अता फरमा। जो लाचार है, तंग दस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा। घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की हर नेक और जायज हाजात को गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। जो मेरी बहनें अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जो मेरे मौला किराए के मकान पर रहते हैं उनको अपना जाती मकान खरीदने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, रिश्वत मांग रहे हैं, मेरे मौला तेरे बंदे बहुत परेशान हैं। मेरे मौला बेशक हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं। मेरे मौला तेरे गद्दार नहीं हैं
किसी और को कभी सजदा नहीं करा, इबादत हमेशा तेरी करी है मेरे मौला। तो जिसे इस बाबरकत माह शाबान का वास्ता देकर मांगते हैं मेरे मौला, हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा, ईमान के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमा, जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमा दे, जन्नतुल बकी से उठा नामा अमल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, कब्र के मामलात में आसानी अता फरमा दे मेरे मौला। जहन्नम के आजाब से बचा दे, उस दर्दनाक आजाब से बचा ले मेरे मौला। हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे मेरे मौला। तुझे तेरी खुदाई का वास्ता देते हैं मेरे मौला, हम सब की दुआ कबूल फरमा, मंजूर फरमा, अपने शान करीमी के सदके, अपनी फजल के सदके, अपनी शर्फ के सदके हम सब की तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन, मुल्क शाम, बर्मा, कश्मीर, जहाँ के मुसलमान परेशान हाल हैं, उन सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, जरा तवज्जो कीजिएगा। अब आप लोगों ने किस तरीके से अमल करना है, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग सबसे पहले बावज्जू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए। बावज्जू होकर मुसल्ले पर बैठे और आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई माल और सर के लिए परेशान है, कोई अल्लाह वालों किसी चीज के लिए परेशान है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, आज माह शबानुल मुअज्जम की 6 तारीख है। अल्लाह वालों, आज ये 6 तारीख है। अगर ये आप लोगों से जाया हो गई, लापरवाही में गुजार दी, यकीन करे परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। खुदा की कसम, ये तारीख फिर 1 साल बाद ही मिलेगी। अगर ये आज आप लोगों ने लापरवाही में गुजार दी तो बेहतर यही है कि 5-10 मिनट का वक्त निकालें और आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लें। अल्लाह पाक आप पर अपना फजल लाजमी फरमाएगा। अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और यूं महसूस करना है जैसे आपका इस दुनिया जहां से ताल्लुक खत्म हो गया। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। अपनी आंखों को बंद करते हुए आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक पुरानी आयत का वजीफा है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। सिर्फ इतनी सी आयत है जिसे सूरतुल फातिहा की पहली आयत भी कहा जाता है, कुरान करीम की पहली आयत भी कहा जाता है, रब की पसंदीदा अल्फाज भी कहा जाता है। आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर अपनी हाजत को जहन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना, जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो अमल करना है, यानी आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 11 बार पहले नंबर पर पढ़ा, अब दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह ये मेरे रब का जाती नाम है, या मोहम्मद ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का जाती नाम है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, या अल्लाह या मोहम्मद को आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, एक जरा ध्यान से बात को समाप्त करें। अगर आप लोग कमजोर हैं, कमजोरी बहुत तरह की होती है,
मर्दाना कमजोरी भी होती है, जिस्म वैसे ही कमजोर है, सूखा हुआ है, आप चाहते हैं कि सेहतमंद हो जाए। आपके बच्चे हैं और वो बच्चे जो हैं वो पतले हैं, पतले दुबले हैं, कमजोर से हैं। देखें जो कमजोर बच्चा होता है ना वो चिड़चिड़ा भी ज्यादा होता है, परेशान भी ज्यादा करता है। अगर आपके बच्चों के अंदर भी ये चीज मौजूद है, ये बीमारी मौजूद है, वो दुबले पतले हैं, देखें जो दुबला बच्चा होगा वो ज्यादा रोएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप लोग आजमा के देख लें। हमारा तजुर्बा है, कहीं लिखा हुआ तो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन मेरा तजुर्बा है। जितने मैं दुबले पतले बच्चों को देखता हूँ वो चिड़चिड़े बहुत होते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत शैतानियां करते हैं और चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, जिद्दी बहुत होते हैं। तो लिहाजा अगर आपके कोई ऐसे बच्चे हैं या फिर आप दुबले पतले हैं, आप अपने अंदर इस चीज को महसूस करेंगे कि आपको गुस्सा भी बहुत जल्द आ जाएगा, जिद भी बहुत ज्यादा करेंगे और रोएंगे भी आप बहुत ज्यादा। तो अल्लाह वालों, सेहतमंद बच्चा जो होता है वो बिल्कुल ठंडे मिजाज का होता है, ना वो इतना रोएगा, ना उसको फिक्र होती है किसी चीज की, बिल्कुल ठंडा रहता है। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे सेहतमंद हो, कमजोर है, तो दूध के गिलास पे इस वजीफे को पढ़ेंगे। दूध हर घर में मौजूद होता ही है, रोजाना की बुनियाद पर लेकर आया जाता है। दूध को उबाले, एक गिलास दूध के ऊपर आप लोग इस अमल को कर लें। बच्चे छोटे हैं, फीडर पीते हैं या माँ का दूध पीते हैं, तो वो दूध को माँ को पिला दें, ताकि वो माँ दूध पिएगी तो वैसे ही उसकी सीने के जरिए बच्चा पी लेगा। तो अल्लाह वालों, इस तरीके से इस वजीफे को आप लोग कर सकते हैं। बीमारियां भी खत्म होंगी और ताकत भी आपको मिलेगी, रूहानी ताकत भी आप लोगों को मिलेगी और आपको जिस्मानी कुव्वत भी मिलेगी। आपके कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, इंशाअल्लाह वो तमाम दर्द आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप लोग एक दूध के गिलास के साथ एक इंजीर भी ले लेंगे। सुबह निहार मुंह खा लें, दोपहर में खा लें या भिगो के रख दे, पानी में भिगो के रखिएगा इंजीर को, और सुबह आप उस पानी को भी पी लें और इंजीर को आप लोग चबा चबा के खा लें और एक गिलास दूध का पी लें। 15 दिन आप लोग पी के देखें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अव्वल तो पहले दिन से आपको अपने जिस्म के अंदर एक रूहानी तौर पर कुव्वत बेदार होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये वजीफा बहुत खास अमल है। ये बीमारियों को जायल करता है, जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी को निकालता है और आपको एक सेहत और सलामती वाली लंबी जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। जो पहली आयत है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की, इसको सूरतुल शिफा भी कहा जाता है, उम्मुल किताब भी कहा जाता है। जहर से इलाज भी इस सूरत के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह वालों, आपके अगर जिस्म में कोई इन्फेक्शन है तो इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा, पेशाब के जरिए सब वो उतर जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सिर्फ इस एक आयत को 11 बार पढ़ा। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से 41 बार आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है और फिर आप लोगों ने दूध के ऊपर या पानी के ऊपर दम कर देना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, ये तीसरे नंबर पे जो आप लोगों ने सूरत पढ़नी है, ये बड़ी खास सूरत है। इसे सूरतुल इखलास कहा जाता है। ये कुरान पाक की छोटी सूरतों में से एक सूरत है, 4 आयतों पर मुश्तमिल है और इस सूरत को सूरतुल तौहीद कहा जाता है और इसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ है। यानी अल्लाह पाक की तारीफ बयान करना, अल्लाह पाक की वहदानियत बयान करना, अल्लाह पाक का जिक्र करना, ये सूरतुल इखलास का खासा है। आप लोगों ने सूरतुल इखलास को किस तरीके से पढ़ना, जरा ध्यान से मुलाहिजा करें और कोशिश करा करें जब भी तिलावत की जाए अदब से बैठा करें। अल्लाह पाक आपको सुनने का भी सवाब अता करेगा और मुझे सुनाने का भी सवाब मिलेगा। अब किस तरीके से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से आप लोग सूरतुल इखलास को पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे तो 33 बार पढ़ना पड़ेगा और अगर बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ेंगे तब भी 33 बार ही पढ़ना है, लेकिन उसके बाद अलग से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 33 बार पढ़ना पड़ेगा। यानी आप लोग सूरतुल इखलास को अलग पढ़ेंगे 33 बार और फिर आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अलग पढ़ेंगे 33 बार, तो फिर ये आपका अमल मुकम्मल होगा। और आज का आखिरी अमल जो चौथा वजीफा है, जिसके बगैर वजीफा आपका मुकम्मल हो नहीं सकता, क्योंकि जो ज्यादातर लोगों के अंदर कमजोरियां पाई जाती हैं वो तवक्कुल की होती हैं। और जो ये अल्लाह पाक के 2 नाम है, या हय्यू या कय्यूम के, ये बड़े ताकतवर नाम हैं और ये अल्लाह पाक के सबसे पसंदीदा नाम है।
या हई हमेशा रहने वाले, हमेशा जिंदा रहने वाले, और या कय्यूम हमेशा कायम रहने वाले, जिंदा जावेद रहने वाले। आपने इन दो नामों को पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, इस तरीके से पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ना जरा फिर मुलाहिजा करें। या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस एक बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस ये 2 बार हो गया। इस तरीके से आप लोग या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस को सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ेंगे। ये आज का अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल आखिर कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी आप लोग कम से कम 11 बार पढ़ें। 11 बार नहीं पढ़ सकते तो 7 बार पढ़ें, 7 बार नहीं पढ़ सकते 5 बार पढ़ें, 5 बार नहीं पढ़ सकते तो 3 बार तो लाजमी पढ़ा करें। 3 बार अव्वल, 3 बार आखिर। और दुरूद पाक पढ़ने से यकीन करें अल्लाह पाक की रहमतें बारिश के कतरों की तरह बरसती हैं। और इस अमल, इस वजीफे को करने से पहले आप लोगों ने पहले अस्तगफार लाजमी करना है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करना है, क्योंकि गुनाह जो हमारे होते हैं अल्लाह पाक सच्ची तौबा को पसंद करता है। छोटी सी बात यह है, रब तौबा करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह पाक के करीब हो जाएंगे। और जब रब के करीब होंगे, रब की रहमतें आप पर नाजिल व नुज़ूल होंगी, तो अल्लाह वालों खुद ब खुद आपकी वजीफों में तासीर भी आएगी, शैतान की पनाह भी नसीब होगी, अल्लाह पाक का कुर्ब भी मिलेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहम करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।